નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 10માં હિન્દી વિષયની અંદર કાવ્ય ત્રીજું આવે છે સવૈયે। એ કાવ્યનો પ્રકાર પદ્ય છે અને એ કાવ્ય આપેલું છે રસખાને। તો આ કાવ્યના આધારે જે કંઈ અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે, નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબની આપણે ચર્ચા કરશું। વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો દરેક મુકાતા રહેતા હોય છે, આવા ઘણા બધા મુકાઈ પણ ગયા છે, ન જોયો તો જોઈ લેજો। ઉપર વિડીયો સેક્શનમાં છે અને બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં સરળતાથી તમને મળી જશે। ધોરણ 10નું સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ અલગ છે અને ધોરણ 10ના બીજા અલગ સ્વાધ્યાયના અને ધોરણ 10ના જુદા જુદા વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જવાબ પણ મુકાઈ ગયા છે। એના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને સરળતાથી વિડીયો મળી જાય, બરાબર। એના માટે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો। આજે આપણે આ કાવ્ય ત્રીજાના જે પ્રશ્ન જવાબ છે એની શરૂઆત કરીએ, જેમાં વિભાગ બી છે પદ્ય આધારિત પ્રશ્નના જવાબો। प्रश्न पहलो है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेमा पहलू यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान खाली जगह के रूप में बसना चाहते हैं। बराबर, रसखाना जे छे ए कवि है, कविનું नाम है। तो एना आधारे कविए पोतानी जे अभिलाषा है व्यक्त करेली है। तो एना जवाब में शुं आवशे? रसखान पक्षी के रूप में बसना चाहते। तो जवाब में पक्षी आवशे। बीजू छे गोपी गले में खाली जगह की माला पहनना चाहती है। जवाब में शू है? गुंजों की माला पहनना चाहती है। तीजू है कृष्ण ने खाली जगह पर्वत को छत्र की तरह धारण किया था। तो जवाब में आवशे गोवर्धन पर्वत। चौथो कालिंदी नदी का दूसरा नाम खाली जगह भी है। तो जवाब में आवशे यमुना। बीजा प्रश्न है सही वाक्य चुनकर निम्न स्थान निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जेमा पहलू पशु योनि में जन्म लेने मिलने पर कवि खाली जगह। तो एना जवाब में शू है? नंदजी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। तो जवाब में ब आवशे। बीजू है गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी क्योंकि। एना जवाब में आवशे गोपी निश्चल प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती। तो जवाब में आवशे। त्यारबाद त्रीजू है लकुटी लेकर रसखान खाली जगह। तो एना जवाब में क आवशे। कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा पहलू है सिद्धियाँ कितनी है। तो जवाब में डी ऑप्शन आवशे 8 सिद्धियाँ है। बीजू रसखान खाली जगह पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो जवाब में सी आवशे गोवर्धन पर्वत। तीजू यमुना के किनारे खाली जगह का वृक्ष है। तो जवाब में ए आवशे कदम का वृक्ष। चौथो गोपी श्री कृष्ण को खाली जगह प्रेम करती है। तो जवाब में बी आवशे निश्चल प्रेम। पांचवों यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं। तो जवाब में सी आवशे पक्षी के रूप में। छठू 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। जवाब में ये आवशे नंद की धेनु चराने में। सातवों है कलगोत के धाम का अर्थ होता है। जवाब में बी आवशे सोने का राजमहल। 8वां है गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है। तो जवाब में आवशे डी ऑप्शन गुंजों की माला पहनना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू कवि रसखान किससे अभिभूत है। तो जवाब था कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। बीज है रसखान किससे सामीप्य चाहते हैं। तो जवाब में आवशे रसखान हर उस चीज से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। तीजू रज की स्त्रियां किसकी दीवानी थी। तो जवाब में आवशे रज की स्त्रियां मुरली की धुन की दीवानी थी। चौथो मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं। तो जवाब आवशे मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। 5वां प्रश्न पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं। जवाब है पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। 6वां प्रश्न रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। जवाब है रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। 7वां प्रश्न पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं। जवाब है पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों। जवाब है लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। बीजू श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है। जवाब है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ
श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। तीजा प्रश्न, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? जवाब है, गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ निश्वासघात मानती है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું છે, રસખાન શ્રી કૃષ્ણ का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? जवाब है, कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर यहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराना जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा कर लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। बीजा प्रश्न है, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? जवाब है, कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराना जाया करते थे। इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोकों के राज्यों को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार है। ब्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में भी बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। तीजा प्रश्न, श्री कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? जवाब है, ब्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गई थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। ब्रज से सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। चौथा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं? जवाब है, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्यों को न्योछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को न्योछावर करने को तैयार है। वे ब्रज के लता कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, वे ब्रज के कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर करते हैं।
सातवां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के गुआरन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। एनो जवाब था कवि रसखान ब्रजभूमि से अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। त्यारबाद आवे विभाग सी, व्याकरण आधारित प्रश्नों ना जवाबों, जेमा पहलो प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जेमा पहलू यमुना नदी का किनारा, तो एना जवाब में आवशे कालिंदी फूल। बीजू गाय रूपी धन, एने कहेवाय जवाब में गोधन। तीजू मुरली धारण करने वाला, एना जवाब में आवशे मुरलीधर। बीजो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द जो नित्यनु अनित्य, गांवनु शहर। तीजो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तेना जवाब जोईए नित्य नु प्रतिदिन, पाहन नु पत्थर, खग नु पक्षी, पुरंदर नु इंद्र, लखुटी नु लाठी, गिरी नु पर्वत। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा जोईए पशु नु पशुता, सिद्ध नु सिद्धि, समान नु समानता, नित्य नु नित्यता, पहनना नु पहनावा, चाहना नु चाहत। पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। तो निवास नु निवासी, चराना नु चरवाहा, गाना नु गायक, बाग नु बागबान, बज्जाना नु बजवैया, गाय नु गाय। छठा प्रश्न, निम्नलिखित समास को पहचानिए। समास जो है मुरलीधर तत्पुरुष समास, मोरपंखा तत्पुरुष समास, रसखान तत्पुरुष समास, कालिंदी फूल तत्पुरुष समास, पीतांबर कर्मधार्य समास, गिरिधर बहुव्रीहि समास। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग प्रश्नों जवाबों। विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो, तमारा मित्र पर विडियो शेर करजो। साथ चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय हजी तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। नवा नवा आवा विडियोस चैनल पर घणा बधा मुकाता रहता होय छे। तो फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए, त्यां सुधी न जोयेला विडियोस जोई लेजो चैनल में जईने। जोता रहेजो विडियो, ज्ञान में વધારો करता रहेजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।